हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। सो ये वीडियो भाई मैंने बनाया है क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी अबाउट द KGMU नर्सिंग ऑफिसर ऑफिशियल सिलेबस कि KGMU का सिलेबस क्या है। जो हमारा सिलेबस है, जो हम लोग पढ़ते हैं, क्या वही सिलेबस है या फिर कुछ चेंज है सिलेबस में। एक्चुअल में KGMU का सिलेबस क्या है उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है, जो कि KGMU की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो सिलेबस के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आपको पता है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू क्रैक द एग्ज़ाम। सो दिस इज़ द सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर बाय KGMU। तो सिलेबस क्या है भाई, ध्यान से सुनिए। तो जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं, तो सबसे पहले उसके अंदर आता है भाई बेसिक साइंस, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले भाई आपका आता है बेसिक साइंस। अब बेसिक साइंस में भाई आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी है, तो बेसिक साइंस में आपको करना है एनाटॉमिकल एंड बायोकेमिकल स्ट्रक्चर टू एक्सप्लेन द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड फैक्टर्स विच में डिस्टर्ब दीज एंड मैकेनिज्म ऑफ सच डिस्टर्बेंसेस। तो बेसिकली आपको सारे बॉडी के सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सारी बॉडी के एनाटॉमी के बारे में भी पढ़ना है, बॉडी की फिजियोलॉजी के बारे में भी पढ़ना है, आपको अच्छे से पढ़ना है। और डिस्टर्बेंस मतलब फिर आपको इनके डिजीज कंडीशन के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा वेरियस ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसके बारे में पढ़ना है। डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कलेक्ट एंड हैंडल ऑफ द स्पेसिमेन, तो स्पेसिमेन कलेक्शन भी आपको अच्छे से पढ़ना है। एन्यूमरेट वेट एंड मेजर एंड डेमोन्स्ट्रेट स्किल इन कैलकुलेशन, बेसिकली डोज कैलकुलेशन भी आपको पढ़नी है। इंटरप्रेट प्रिस्क्रिप्शन एंड केयर ऑफ ड्रग अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस। डिस्क्राइब वेरियस ग्रुप ऑफ ड्रग्स, जितने भी बॉडी सिस्टम्स हैं उनकी जो भी ड्रग है, जैसे भाई आपकी कार्डियक सिस्टम की ड्रग है, आपकी नर्वस सिस्टम की ड्रग है, तो अकॉर्डिंग टू बॉडी के सिस्टम्स जितने भी ड्रग्स हैं वो सारी ड्रग्स आपको पढ़नी है। ये भी फार्मा का पोर्शन है, आपका साइंस बेसिक साइंस में डाला हुआ है। और सिम्टम्स जो भी होते हैं, जो भी हमारे ड्रग्स हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, पॉइजन्स के बारे में भी पढ़ना है आपको। तो ये सारी चीज़ें आती है बेसिक साइंस के अंदर जिसमें आपको पढ़नी है। तो इसमें आपकी एनाटॉमी भी आ गई है, इसमें आपका MSN का कुछ पोर्शन आ गया है, इसमें माइक्रोबायोलॉजी भी आ गई है, इसके अंदर फार्मा भी आ गई है, इवन इसके अंदर डोज कैलकुलेशन FN का भी कुछ पोर्शन आ गया है। तो ये है आपका बेसिक साइंस का सिलेबस सिर्फ, जो कि इतना ज़्यादा है। अगर हम उसके बाद बात करें न्यूट्रिशन के बारे में, तो न्यूट्रिशन में फिर आपको क्या क्या पढ़ना है भाई, सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में, सारे वाइटामिन्स के बारे में, सारे मिनरल्स के बारे में आपको पढ़ना है। डाइट्स के बारे में आपको पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू डिजीज़ कंडीशन क्या क्या डाइट देनी चाहिए वो सारी चीज़ें पढ़नी है। बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ना है। न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसीज़ के बारे में पढ़ना है कि भाई अगर इस न्यूट्रिशन की कमी है तो क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और अकॉर्डिंग टू डिजीज़ कंडीशन आप क्या डाइट प्लान करेंगे, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर हम बात करते हैं साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग की। अब इसके अंदर भाई आपको वही है वेरियस एज ग्रुप, अलग अलग एज ग्रुप जितने भी है उसमें जो भी नॉर्मल बिहेवियर होता है उसके बारे में भी पढ़ना है, एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में पढ़ना है। तो नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों बिहेवियर के बारे में इसमें आपको पढ़ना है। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा इंटरप्रेट बिहेवियर ऑफ सेल्फ एंड अदर। रिकॉग्नाइज डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल, वही डिजीज़ कंडीशन आ जाती है, नॉर्मल बिहेवियर से डेविएट होना यानी डिजीज़ कंडीशन आ जाती है। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में भी पढ़ना है, पेशेंट बिहेवियर के बारे में पढ़ना है, इंटरपर्सनल रिलेशंस के बारे में पढ़ना है, साइकेट्रिक के डिसऑर्डर्स के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं भाई फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की, कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में क्या क्या चीज़ें हैं। नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, उसके स्कोप, एटिकेट्स और एथिक्स के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट्स के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट एड बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारी इमरजेंसी कंडीशंस आती हैं कि इनके अंदर इस केस में क्या करोगे, सीजर के केस में, स्ट्रोक के केस में, हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया, या फिर कोई कोलैप्स हो जाए, आप कहीं जा रहे हो, कोई फेंट हो गया है, कोई चोट लग गई है, कोई वुंड हो गया है, ड्रेसिंग कैसे करेंगे, बैंडेजिंग कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी फ़र्स्ट एड के अंदर आती है, ये सब आपको फर्स्ट एड में पढ़ना होता है। बर्न के बारे में भी इसी में आएगा, स्नेक पॉइजनिंग, जितने भी पॉइजनस गैसेज हैं वो सारी चीज़ें भी इसी के अंदर आती है। तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये। एक्चुअल में फर्स्ट एड पूरा एक सब्जेक्ट होता है GNM के अंदर, जो कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के साथ ही पढ़ा जाता है। तो उसका पूरा सिलेबस आपको, फर्स्ट एड का कंप्लीट सिलेबस आपको करना है। जो आपने GNM में पढ़ा होगा, फर्स्ट एड अलग से सब्जेक्ट होगा। कॉन्जेनाइटल एंड सेफ इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है, ये भी आपको अपने GNM के सिलेबस में मिलेगा। बेसिक नर्सिंग प्रोसीजर्स, अब जितने भी बेसिक नर्सिंग के प्रोसीजर्स हैं वो सारे प्रोसीजर कर रहे हैं। IV ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ट्रेकेस्टमी हो गया, ET ट्यूब हो गया, लंबर पंचर हो गया,
जितने भी प्रोसीजर्स हैं, यूरिनरी कैथेटराइजेशन, सारे प्रोसीजर्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं, सारे प्रोसीजर्स आएंगे इसके अंदर। उसके बाद रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग भी अच्छे से पढ़नी है, मेडिकेशन जो मैंने बताया, डोज कैलकुलेशन, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। उसके अलावा रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट भी आपको पढ़ना है। तो ये सब्जेक्ट, ये सिलेबस है आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का। फिर मैं बात करती हूँ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की। कम्युनिटी में आपका पर्सनल, एनवायरमेंटल, सोशल, कल्चरल फैक्टर्स के बारे में हो गया आपका, ठीक है। उसके अलावा मेथड्स ऑफ कंट्रोल ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज़ को कैसे आप स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन के बारे में हो गया आपका। और एवी एड्स के बारे में भी पढ़ना है। एवी एड इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक। एवी एड्स के बारे में भी पढ़ना है। एवी एड्स से आप कैसे हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन के बारे में, मेडिको सोशल वर्क के बारे में, हेल्थ केयर के प्रिंसिपल्स के बारे में, ठीक है। डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल अमंगेस्ट मदर एंड चिल्ड्रंस, इनके में अगर डेविएशन होती है हेल्थ स्टेटस में, एजुकेशन फैमिली को देनी है। कम्युनिटी डायग्नोसिस के बारे में, हेल्थ सर्विसेज को कम्युनिटी में किस तरीके से डिलीवर करना है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर आता है भाई मेडिकल सर्जिकल। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर आपको सारे सिस्टम्स की डिजीज़ पढ़नी है, सारे सिस्टम की डिजीज़ पढ़नी है। उनके कॉजेज़ भी पढ़ने हैं, उनके पैथो भी पढ़नी है, उनके सिम्टम्स भी पढ़ने हैं, उनके ट्रीटमेंट भी पढ़ने हैं, उनकी प्रिवेंशन भी पढ़नी है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी पढ़ना है, सर्जिकल ट्रीटमेंट भी पढ़ना है। तो बेसिकली सारी डिजीज़ कंडीशन को आपको डीप डाउन जाके पढ़ना है। उसके अलावा उस डिजीज़ कंडीशन में आप क्या नर्सिंग केयर दे सकते हैं, ये चीज़ें भी आपको पढ़नी है। फर्स्ट पॉइंट में तो सारा यही हो गया है। सेकंड पॉइंट में आपको नर्सिंग केयर के बारे में, ऑपरेशन थिएटर के बारे में भी पढ़ना है, कॉमन इक्विपमेंट्स ओटी में क्या क्या यूज़ होते हैं, एनेस्थीसिया के बारे में पढ़ना है आपको, फर्स्ट एड जो इमरजेंसीज के केस में आप क्या क्या फर्स्ट एड दोगे, ये आप फर्स्ट एड में भी पढ़ लोगे। केयर कैसे करना है क्रिटिकली इल पेशेंट की, वो भी पढ़ेंगे। डिजास्टर, इमरजेंसी, एक्सीडेंट्स के केस में किस तरीके से फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है, वो भी आपको पढ़ना है इसके अंदर। उसके अलावा ऑर्गेनाइज कैजुअलिटी इमरजेंसी सर्विसेज, ये भी, और जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है, इनका ट्रांसमिशन है, बैरियर नर्सिंग है, इनके बारे में भी पढ़ना है। फिर आती है आपकी चाइल्ड हेल्थ यानी कि पीडियाट्रिक। पीडियाट्रिक के अंदर आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्लीट पढ़ेंगे, इसके सारे माइलस्टोन भी पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूट्रिशनल साइकोलॉजिकल नीड पढ़ेंगे, जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स है पीडियाट्रिक नर्सिंग के, वो भी इसके अंदर आता है। नर्सिंग मैनेजमेंट आएगी आपकी, इमरजेंसी कंडीशंस जो भी होती है उसमें आप क्या फर्स्ट एड, जैसे न्योनेटल जॉन्डिस हो गया, हाइपोथर्मिया होगा, तो किस तरीके से आप ट्रीट कर सकते हैं, और भी आपका जितने भी डिसीज़ कंडीशन है उसके बारे में भी आपको इसके अंदर पढ़ना है। नर्सिंग केयर के बारे में आपको इसके अंदर पढ़ना है। ओबीजी की अगर मैं बात करूँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सारी एनाटमी फिजियोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको प्रेगनेंसी की फिजियोलॉजी पता चलेगी, ठीक है। तो प्रेगनेंसी की, चाइल्ड बर्थ की और परपूरियम की आपको पता होनी चाहिए, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। एंटीनेटल केयर मदर को कैसे देनी है, ये भी आपको पढ़ना है। एपिजियोटमी एंड सूचर्स के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। घर पे आप क्या क्या सर्विसेज दे सकते हैं, जो ऑब्स्टेटिकल इमरजेंसीज हो जाती है उसका किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाएगा, और उसके अलावा फैमिली वेलफेयर एडवाइस। फिर आती है वही आपकी नर्सिंग एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेंड्स। इसमें आपको ये आपने अपना सब्जेक्ट होगा, नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ा होगा, बीएससी में भी होता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है, नर्सिंग के कंपोनेंट्स के बारे में, ह्यूमन रिलेशंस के बारे में, सुपरविजन के बारे में, नर्सिंग में जो जो चेंजेस आ रहे हैं, जो जो ट्रेंड्स आ रहे हैं उनके बारे में, नर्सिंग एज अ प्रोफेशन के बारे में, मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में। तो ये तो पोर्शन हो गया भाई आपका नर्सिंग का, ये आपका नर्सिंग का पोर्शन हो गया। जैसे कि आपको पता है केजीएमयू का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 60 मार्क्स की नर्सिंग रहने वाली है, 40 मार्क्स की नॉन नर्सिंग रहने वाली है। तो ये मैंने आपको नर्सिंग का सिलेबस बताया है, जो 60 मार्क्स का पोर्शन रहने वाला है उसका आपका ये सिलेबस है। फिर अगर मैं बात करूँ नॉन नर्सिंग की, तो नॉन नर्सिंग के अंदर भाई आपका सबसे पहले 10 नंबर की है इंग्लिश। इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना होता है, तो इंग्लिश का भाई आपका जो सिलेबस है, अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंग्लिश को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए, बेसिक कॉम्प्रिहेंशन के बारे में, राइटिंग एबिलिटी भी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपका इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में हो गया, स्पेलिंग डिटेक्शन, सिनोनियम, फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनियम्स के बारे में, मिसस्पेल्ड वर्ड, आइडियम्स, फ्रेसेस, सब्सटीट्यूशन, सेंटेंस मेकिंग हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है, नरेशंस हो गई हैं, शफलिंग ऑफ वर्ड्स, सेंटेंसेस, ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। ये सारा इंग्लिश का सिलेबस है। उसके बाद जीके की अगर मैं बात करूं तो जनरल अवेयरनेस के बारे में आपको जो भी करंट इवेंट्स हैं, जो भी एवरीडे रोज़ की लाइफ में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, उन सारे इवेंट्स के बारे में आपको सारा पता होना चाहिए, ठीक है। साइंटिफिक एस्पेक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कहाँ का कौन मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर कौन है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। स्पोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए,
जो भी करंटली हमारे देश में चल रहा है वो चीज़ें भी पता होनी चाहिए आपको, पॉलिटिक्स के बारे में भी पता होना चाहिए आपको, पार्लियामेंट्स के बारे में भी पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो 10 नंबर की आपकी जीके है। फिर आता है आपका रीजनिंग 10 नंबर की और फिर 10 नंबर की मैथ। तो टोटल 40 मार्क्स की आपकी नॉन नर्सिंग रहने वाली है। तो रीजनिंग के अंदर फिर आप वर्बल नॉन वर्बल टाइप्स में आपके एनालॉग सिमिलैरिटीज़ आ गई, स्पेशल प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, अरिथमेटिकल रीजनिंग और आपका फिगरल क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज। तो भाई ये आपका सारा नॉन नर्सिंग का सिलेबस है। जैसे कि आप देख सकते हो अच्छा खासा सिलेबस है नॉन नर्सिंग का भी। तो नॉन नर्सिंग आपको साथ में करते हुए चलना पड़ेगा। ऐसा मत करना कि नॉन नर्सिंग बाद में करेंगे, साइड बाय साइड नॉन नर्सिंग को करते हुए चलो, क्योंकि नॉन नर्सिंग आपका सिलेक्शन करवा सकती है। मैं तो हमेशा कहती हूँ एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है और इंसान एक एक नंबर से रह जाता है। तो इसीलिए नॉन नर्सिंग भी आपको साइड बाय साइड करते हुए चलना है, क्योंकि नॉन नर्सिंग का सिलेबस भी अच्छा खासा बड़ा है, उसमें भी अच्छा खासा समय लगेगा। तो इसीलिए नॉन नर्सिंग को साथ में करते हुए चलो। फिर इसी तरीके से आपका मैथमेटिक्स में आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस के बारे में, रेशोज़ के बारे में, ग्राफ्स के बारे में, ट्रायंगल्स के बारे में, सर्कल्स के बारे में, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशंस के, हाइट, डिस्टेंस, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन। तो भाई ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो इस तरीके से आपका जो KGMU का एग्ज़ाम है उसमें 60 मार्क्स की नर्सिंग और 40 मार्क्स की नॉन नर्सिंग रहने वाली है, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया ही है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। इसमें आपकी इंग्लिश है, रीजनिंग है, जीके है और आपकी मैथ है, सारी 10-10 नंबर की रहने वाली है, ठीक है। और उसके अलावा नर्सिंग का सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया, काफ़ी वास्ट सिलेबस है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है। तो आपको अच्छे से सारी चीज़ को पढ़ते हुए चलना है। सिलेबस को भी करो, सिलेबस से एक्स्ट्रा कर सकते हो वो भी करो, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है, आप नहीं जानते। सिलेबस छोटा नहीं है, सिलेबस बहुत बड़ा है, अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी तभी सिलेक्शन होगा, वरना सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि कंपटीशन जो है वो इतना बढ़ चुका है कि बहुत कम सीटों पे भी बहुत ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरते हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। तो नर्सिंग के साथ में नॉन नर्सिंग साथ में करते चलो, थ्योरी को अपनी स्ट्रॉन्ग बनाओ। जैसे जैसे आप थ्योरी कर रहे हो वैसे वैसे उसी की क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते रहो, ताकि वो जो टॉपिक है वो आपका पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाए, अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आप KGMU की तैयारी कर रहे हो, अगर आप हमारे साथ KGMU की तैयारी करना चाहते हो, तो मैं आपको एक चीज़ बता सकती हूँ जो मैं आपके लिए आपकी हेल्प कर सकती हूँ, वो इतना ही है कि भाई अड्डा 24/7 की तरफ से आपके जो KGMU है, KGMU के लिए एक बैच लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, उसके लिए आपको सबसे पहले गूगल पे लिखना है अड्डा 24/7। उसके बाद ये फर्स्ट वेबसाइट आएगी, इस पर आपको क्लिक करना है। ऑल कोर्सेज में जाएंगे, आप नर्सिंग में जाएंगे, यहाँ पे आपको सारे बैचेस शो हो जाएंगे। तो इसमें से आपको जैसे KGMU पे जाना है तो सक्षम 2.0 बैच हमारा अभी अभी लॉन्च हुआ है, नया लॉन्च हुआ है। इसमें सारा सिलेबस स्टार्टिंग से होने वाला है। जो मैंने आपको सिलेबस दिखाया है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्लास मिलने वाली है। आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है, ऐप में आपको PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस पेपर्स, टॉपिक वाइज MCQs आपको करवाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें प्रोवाइड की जाती है। तो आप इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करने के लिए अभी आप इसका प्राइस दे सकते हैं 2249 रुपीज़, 75% अभी इस पर ऑफ चल रहा है, ठीक है। अगर आप इसको बाय करेंगे यहाँ से बाय नाउ करके, आपको यहाँ पे कूपन कोड लगाना है YT05, आप इसको अप्लाई कर देना तो आपका प्राइस हो जाएगा 2069। तो यानी टोटल आपको 77% ऑफ मिलेगा। जैसे ही आप एक कूपन कोड लगाते हैं YT05, आपको एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिल जाएगा। इस तरीके से आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। अगर ऐसा है कि आप मोर देन 1 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अलग अलग बैचेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए भाई हमारे पास नर्सिंग महापैक अवेलेबल है। ये सभी एग्ज़ाम के लिए है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप इस बैच में इनरोल कर सकते हो। ऑल इन वन पैक है सभी एग्ज़ाम के लिए, जिस मर्जी की तैयारी कर लो, ठीक है। यहाँ से आप बाय नाउ करोगे, सेम वही है, आप कूपन कोड लगा देना YT05। जैसे ही इसको अप्लाई करोगे आपको लगभग 5,500 के आसपास आपको ये बैच मिल जाएगा। और कोई भी क्वेरी अगर आपको है तो नीचे स्क्रीन पे नंबर आ रहा है 9958776247, आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू, टेक केयर, गुड बाय।